अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर एक और हल्दी का ऑर्डर आया हुआ था ट्रे बनाने के लिए। और ये रेफरेंस पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई अभी वो उन्होंने भेजी हुई थी, उसी तरीके से मैं उन्हें चाहिए थी। तो लेट्स सी मैं कितना क्रैक कर पाती हूँ, देखेंगे। चलिए, तो बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी बेस वाला जो प्लेट होता है वुडन वाला, वो रखा हुआ था। ऊपर के लिए मैंने जो है वो कार्डबोर्ड मेरे पास था, उसे कट कर लिया और उसके बाद ग्लू गन और गम की मदद से उसे वुलन से कवर कर लिया। उसके बाद नीचे की प्लेट को कवर करने के लिए एक येलो कलर का कपड़ा मैंने लाया हुआ था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। तो इसे अच्छी तरीके से ग्लू गन की मदद से कवर कर लिया। ये दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन होता नहीं, क्योंकि अगर ग्लू गन का थोड़ा ड्रॉप भी अगर हाथ पे पड़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी भी करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो ग्लू गन जो है वो जो ग्लू होता है ग्लू गन का वो सूख जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करते हुए, हाथ तो जल रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है स्टिक कर लिया कपड़ा। कपड़े को अच्छी तरीके से कवर करने के बाद उसके ऊपर मैंने रिंग जो बनाई हुई थी वो स्टिक कर ली ग्लू गन की मदद से। और उसके ऊपर जो है मैंने फ्लावर डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने लिए थे येलो कलर के फोम फ्लावर्स एंड येलो कलर में ग्लिटर के फ्लावर्स, इस तरीके से। और इसे एक एक करके सारे जो है ग्लू गन की मदद से स्टिक कर लिए यहाँ पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिए मेरे जुगाड़ू लीव्स, जो मैं ग्लिटर डाल के बनाती हूँ, और पॉलेंस और छोटे छोटे फ्लावर्स। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ही हैं जो ज़्यादा अब इसकी ब्यूटी एनहांस करते हैं, जो इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो सारे मैंने ऐड कर लिए यहाँ पर। उसके बाद कॉर्नर में जो है मैंने लेस स्टिक कर ली इस तरीके से। और ये मेरा ट्रे बन के तैयार हो चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ले आए थे फ़िश और फ़िश एग्स जो है मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर स्पेशली बना रही थी। फ़िश एग्स जो है यूजुअली अंडे की भुजी जैसे बनते हैं और खाने में बड़े मज़े के होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे इस तरीके से मसाले डाल के जो है बना लिया था। और उसके बाद मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये। और उसके बाद लंच करने के बाद हम चले गए ऊपर, क्योंकि आज संडे था और बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। हमारा किसी का भी मूड नहीं था, ना ही बच्चों का ना ही हमारा। तो हमने सोचा आज ऊपर ही चले जाएं टेरेस पे और वहाँ पर जाके देख लें हमारी मुर्गियों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पर मुर्गियाँ पाले हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है मुर्गियाँ पालना। तो ऊपर जो है एक शेड के जैसा बनाया हुआ है, तो वहीं पर वो मुर्गियाँ पालते हैं। तो वहाँ पर चले गए और यहाँ पर देखें ऊपर से जो है व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे घर से। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को दोनों को ही एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आमिर को भी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो दोनों वहाँ पर पालते हैं वो। और उनके ख्याल भी वो दोनों ही रखते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड वही रखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों उनकी सर्विस पर लगे हुए थे। और यहाँ पर देखें आयरा अकेले अकेले चढ़ते हुए स्टेज आ रही थी। उसे पता भी नहीं था कि पापा उसके पीछे खड़े हुए हैं, वो अकेले ही चढ़ के आ रही थी ऊपर। और यहाँ पर देखें वो आ गई थी ऊपर टेरेस पे, और उसकी खुशी देखें यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ पर देखें आयरा इतनी खुश हो गई थी मुर्गियों को देखकर। मेरे दोनों बच्चे जो है अपने डैड पर ही गए हैं। दोनों को ही एनिमल्स बहुत ज़्यादा प्यार है, वो चाहे बिल्लियाँ हो, मुर्गी हो, बकरे हो, दोनों ही नहीं डरते हैं। और यहाँ पर ये भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।
और मुर्गियों को खाना वाना डालने के बाद हम आ गए थे नीचे मम्मी के घर पर, और उन्होंने आने भी नहीं दिया घर वापस, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं था, तो उन्होंने वहीं पर रोक लिया। और उनका भी कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं था, तो हम भी वहीं रुक गए। और उसके बाद शाम में ले आए थे पापा स्नैक्स हमारे सब लोगों के लिए, दही पूरी, पानी पूरी, मसाले पूरी, ये सारी चीज़ें जो है वो ले आए थे हमारे लिए। तो वहीं पर हम लोग बैठ गए और सारी चीज़ें जो है एंजॉय किया, साथ थोड़ी हंसी मजाक किया, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम नीचे आ गए और डिनर करने के बाद यहाँ पर मैंने चिया सीड्स जो है वो सोक करने के लिए रात में डाल दिए थे, क्योंकि मैं हर दिन सुबह एम्प्टी स्टमक जो है चिया सीड्स पीती ही हूँ, क्योंकि इट हेल्प्स अ लॉट इन अ वेट लॉस। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं पहले कितनी मोटी हुआ करती थी और मैंने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है, और ये सारी चीज़ें जो है मुझे बहुत हेल्प की हैं उसने वेट लॉस करने में मेरी। तो यहाँ पर सुबह मैंने उसमें आधा लेमन ऐड कर लिया और उसके बाद पी लिया। और उसके बाद शाम तक मैंने कुछ शूट नहीं किया, और शाम में आमिर जो है स्कूल से आ गया था। और यहाँ पर देखें बारिश जो है वो आकर चली गई थी, थोड़ी हल्की हल्की से आ रही थी अभी भी। और आमिर को जो है फ्रेंच टोस्ट खाना था, तो उनका हुक्म जो है जारी हो गया था कि मम्मा फ्रेंच टोस्ट बना दें। तो यहाँ पर मैं उसे बनाने में लग गई। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया अंडा। अंडा मैंने फोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फूटा नहीं, तो मैंने एक स्पून से लेकर दे मारा और फिर वो क्रैक हो गया। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। और उसमें ऐड कर लिया है 3 टेबलस्पून जितनी चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा स्वीट ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कम भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने ऐड कर लिया है थोड़ा सा दूध। जैसे कि आपने देखा वीडियो में, आयरा नीचे खड़े हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने उसे पहले गोद में ले लिया, थोड़ा सा काम कर लिया, लेकिन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे जाके बिठा दिया आमिर के पास। उसके बाद यहाँ पर उन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और एक पैन गर्म होने के लिए रख लिया था, और उसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा तेल। इस तरीके से अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बटर अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर तेल ले लिया। टेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर आप तेल है तो तेल ही यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से बैटर में मैंने ब्रेड जो है वो डिप कर लिया अच्छी तरीके से, और उसके बाद पैन में डाल लिया और ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर लिया फिर से तेल, और इसे टर्न करते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से जो है वो कुक कर लिया 5 to 6 मिनट्स के लिए। कम फ्लेम पे ही करें, वरना अंडा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है, तो लो या मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। और यहाँ पर देखें इसी तरीके से मैंने सारे जो फ्रेंच टोस्ट है वो बना लिए। और यहाँ पर मेरे फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार हो चुके हैं। और मैं भी जब छोटी थी तब मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा बनाकर खिलाया करती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी मॉर्निंग क्लास हुआ करती थी मैं यूजुअली यही खाती थी स्कूल या कॉलेज जाने से पहले, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मज़े से खाया, आमिर और आयरा दोनों ने ही। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगा था वो सर दर्द है, लेकिन वो दर्द जो है वो दाँत की वजह से था। तो हम चले गए डेंटिस्ट के पास, और मेरे हस्बैंड की कज़िन जो है वही डेंटिस्ट है माशाल्लाह, तो उनके पास हम गए थे और उन्होंने एक्सरे वगैरह लिया और चेक किया और कहा कि दाँत में जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है और उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने डर के फ़िलहाल मेडिसिन ले ली है, अगर कम नहीं हुआ तो 2-4 दिन के बाद जाके उसे एक्सट्रैक्ट करा लेंगे दाँत को। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर देखें सारी मशीनरीज जो है उनका यूज़र्स पूछ रहे थे, और यहाँ पर वो एक्सरे जो है वो दिखा रही थी कितना डीप हुआ है इन्फेक्शन वगैरह सारी चीज़ें। और वहाँ से चले गए मेडिसिन लेने के लिए, और वहाँ से जो सारी मेडिसिन थी वो सारा लेके हम आ गए घर। उसके बाद मैंने शूट नहीं किया घर आने के बाद। और यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए हुए थे लैम्प्स, और उसे मैंने रखे हुए थे तकरीबन 1 महीने से। इलेक्ट्रिशियन भैया को मैंने फ़ोन किए लेकिन वो नहीं आए, लेकिन आज जाके वो फाइनली आ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर वही लगा रहे थे लैम्प इस तरीके से। इस तरीके के 2 लैम्प्स मैंने ऑर्डर किए थे फ़्लिपकार्ट से, और एक मैंने लिविंग रूम में लगा दिया और एक बेडरूम में लगाया है।
और यहाँ पर देखें इस तरीके से बेडरूम में जो लगाया है, मैंने बेडरूम में कवर वीडियो बनाया है, इंशाल्लाह आपको उसमें दिखाऊंगी। और लिविंग रूम में इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद मम्मी को कुछ काम था तो हम चले गए बाहर काम से, और अलिशबा को भी साथ ले गए थे। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।